जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होगी। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम गोदावरी नदी तंत्र के बारे में जानेंगे कि कैसे गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती है त्र्यंबकेश्वर से और कितनी सारी सहायक नदियां मिलने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन कौन सी नदी बाएं से मिलती है, कौन कौन सी नदी दाएं से मिलती है, क्यों इसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, बृहद गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से इसको जाना जाता है, ये सारी बातें बताएंगे। चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं यहाँ से जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इसका उद्गम अगर पूछा जाएगा कहाँ से हुआ है, तो ये महाराष्ट्र से हुआ है। महाराष्ट्र में कहाँ से हुआ है? ब्रह्मगिरी पहाड़ के पास में त्र्यंबकेश्वर के पास नासिक से इसका उद्गम होता है। नासिक पड़ता है महाराष्ट्र में, वहां से ये निकलती है। निकलने के बाद इस प्रकार से मैं आपको मैप में बता देता हूं। निकलने के बाद जैसे मान लेते हैं महाराष्ट्र ये है, यहां से निकली ये नदी। निकलने के बाद ये सीधे कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। दो तीन नदियों के नाम में यहीं पे मैं और बता देता हूं। जैसे इसी के पास से निकलती है कृष्ण नदी, महाराष्ट्र से ये भी निकलती है और ये भी इधर गिर जाती है। ऐसी कर्नाटक से एक और नदी निकली है, इसका नाम है कावेरी नदी, और ये इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद में एक नदी छत्तीसगढ़ से निकलती है, इसका नाम है महानदी। ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, इसका नाम है महानदी। और यहीं से मध्य प्रदेश से एक नदी इस प्रकार से निकलती है, इसका नाम है नर्मदा नदी। क्या नाम है? नर्मदा नदी। और यहीं से एक नदी निकलती है, इसका नाम है माही नदी। यहीं से एक नदी और निकलती है मध्य प्रदेश से, इसका नाम है ताप्ती नदी। याद रखेंगे। एक अरावली से निकलती है साबरमती, ये याद रखेंगे। ये कई सारी नदियां हैं, मैं कुछ बता देता हूं यहाँ पर, और भी कई सारी नदियां हैं। उत्तराखंड से एक नदी निकलती है, इसका नाम है गंगा नदी। एक कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के पास से एक नदी निकलती है इस प्रकार से, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। और यहीं से एक नदी ऊपर निकल जाती है, इसका नाम है सिंधु नदी। इसका नाम क्या है? इनका नाम सिंधु नदी है। और यहीं से एक नदी निकलती है, इसका नाम है सतलज नदी। क्या नाम है? सतलज नदी। उत्तराखंड से एक नदी और निकलती है और प्रयागराज में मिल जाती है, इसका नाम है यमुना नदी। क्या नाम है? यमुना नदी। और यहीं से एक नदी और निकलती है, इसका नाम है सोन नदी, और ये पटना में जाकर मिल जाती है। ठीक है, ये पटना में जाकर मिल जाती है। सोन नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है, याद रखेंगे। तो कुछ नदियां मैंने बताई थी, ये हमारा गोदावरी नदी तंत्र है। इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से निकलने के बाद कितनी सारी सहायक नदियां इसमें मिलती हैं, और मिलने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ना। चलिए, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर इसका टोटल लंबाई है। इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। अगर पूछा जाएगा दक्षिण भारत की गंगा, तो कावेरी हो जाएगा। और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीप का मतलब होता है जिसके तीन तरफ पानी हो। प्रायद्वीप का मतलब क्या है? जिसके तीन तरफ जल हो, क्योंकि यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर वे ऑफ बंगाल की खाड़ी है, और नीचे हमारा हिंद महासागर है। तो ये तीनों तरफ से घिरा हुआ भाग है, तो इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, या हम दक्षिण भारत भी कह सकते हैं। तो आप देखोगे प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो गोदावरी हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, इसे बृहद गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। किसको? गोदावरी को। इसके बाएं किनारे पर कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा। दाएं हाथ में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। पोलावरम बांध आंध्र प्रदेश में प्रमुख बांध है इसका, ये पूछा गया है। पोचमपाद बांध कहां पर है? ये तेलंगाना में। जायकीवाड़ बांध कहां पर है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। गोदावरी नदी पर ही तो पड़ेंगे। इन नदियों के बारे में आपको बताता हूं कि कौन सी नदियां कहां से मिलती हैं, आओ देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे हम महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है, यहीं से एक नदी निकली है, इसका नाम है गोदावरी नदी। नासिक से निकलती है। ठीक है, निकली, आगे बढ़ी। आगे चलने के बाद दाईं ओर से एक नदी मिलती है, इसका नाम है प्रवरा नदी। क्या नाम है? प्रवरा नदी। प्रवरा नदी निकलती कहां से है? तो हम पश्चिमी घाट भी लिख सकते हैं या सह्याद्री कह सकते हैं, याद रखेंगे। यहां से निकलने के बाद महाराष्ट्र में जाकर मिल जाती है, याद रखेंगे। इसी की एक सहायक नदी है, इसका नाम है मूला। क्या नाम है? मूला, इसकी सहायक नदी है। उसके बाद में बालाघाट। बालाघाट कहां पड़ता है? आप कहोगे महाराष्ट्र में ही। एक नदी निकली है, इसका नाम है मजीरा नदी। क्या नाम है? मजीरा नदी। और ये कुडलवाड़ी गांव के पास में मिल जाती है, हमको याद रखना है। किसमें? गोदावरी नदी में। उसके बाद एक और नदी है, इसका नाम है किन्नर सानी नदी। क्या नाम है? किन्नर सानी नदी। और ये पूर्वी घाट से निकलती है। पूर्वी घाट से निकलने के बाद और ये गोदावरी नदी में मिल जाती है, इसका नाम है किन्नर सानी नदी। और ये दाईं ओर से मिलने वाली अंतिम नदी है।
अब बात करते हैं बाईं ओर से कौन कौन सी नदी मिलती है। तो अजंता पहाड़ी महाराष्ट्र में ही पड़ती है और यहाँ से एक नदी निकली है, इसका नाम है पूर्णा नदी। क्या नाम है? पूर्णा नदी। और ये भरमड़ी या परभड़ी जिला है महाराष्ट्र का, परभड़ी जिला, वहीं जाकर गोदावरी में मिल जाती है। उसके बाद ये और आगे बढ़ती है और अजंता से एक नदी निकलती है, इसका नाम है पेन गंगा, याद रखेंगे। एक नदी का नाम है वर्धा, ये सतपुड़ा मध्य प्रदेश से निकली है। ये कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से। और ये भी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से। दोनों मध्य प्रदेश से निकलती हैं और प्राणहिता नदी में मिल जाती है। किसमें? प्राणहिता। और तीनों धाराएं मिलने के बाद क्या बन जाती है? प्राणहिता नदी मिल जाती है। जो कलेसर या कालेश्वरम तेलंगाना में ये नदी मिल जाती है, हमको याद रखना है। तो प्रश्न कई बार आता है पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा क्या है, हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं ये गोदावरी की नदी की सहायक नदियां हैं। उसके बाद में कालाहांडी पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पड़ेगा? तो आप कहोगे उड़ीसा में पड़ेगा। और यहाँ से एक नदी निकलती, इसका नाम है इंद्रावती नदी, जिस पर चित्रकूट वाटरफॉल स्थित है और ये भद्रकाली गांव के पास में मिल जाती है। उसके बाद उड़ीसा से ही एक और नदी निकली है सिकराम पहाड़ी से, इसका नाम है सबरी नदी। क्या नाम है? सबरी नदी। और ये आंध्र प्रदेश में जाकर मिल जाती है, हमको याद रखना है। इसी की एक सहायक नदी है, इसका नाम है सलेरू नदी। क्या नाम है? सलेरू। और सलेरू को मत्स्य कुंड के नाम से जानते हैं। मत्स्य कुंड नदी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मत्स्य कुंड नदी पर डुडुमा वाटरफॉल स्थित है, हमको याद रखना है। और याद रखेंगे अंत समय में दो धाराओं में विभक्त हो जाती है और यहीं पर आसपास में कोलेरू झील भी स्थित है, याद रखेंगे। तो इतने सारे फैक्ट हमारे पूछे जाते हैं गोदावरी नदी से, हमको याद रखना है, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। और ये पीडीएफ भी आप ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर सर्च करोगे GS by विष्णु सर, वहां से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो सही लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।